एमएलसी व बीजेपी लीडर विबोध गुप्ता की जानिब से काफ़ी इल्ज़ामात भी जो है वो लगाए गए हैं और डेवलपमेंट के हवाले से भी बात की गई है, और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आज आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैंने भी कल मैं असेंबली में था और मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देर रात देखी जिसमें मेरे बड़े भाई, क्योंकि उन्होंने चुनाव मेरे खिलाफ लड़ा है लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, हम एक ही शहर के रहने वाले हैं। लेकिन जो बातें मैंने सुनी मुझे लगा कि उस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे 4 महीने का हिसाब दें एमएलए साहब कि 4 महीने में उन्होंने क्या क्या काम किए। जो लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो हमसे 4 महीने का हिसाब पूछ रहे हैं वो पहले अपने 10 साल का हिसाब दें। 2015 में वो एमएलसी बने, 15 से 18 तक वो एमएलसी रहे और उसके बाद 18 से 24 तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही। वो पहले 15 से लेकर 14 से लेकर 24 तक 10 साल, 15 से 25 तक 10 साल का हिसाब दे कि 10 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए। वो कह रहे थे कि एमएलए साहब, वो कह रहे थे कि एमएलए साहब ने जो कामों का क्रेडिट ले रहे हैं, अगर उन्होंने काम किए होते तो मैंने कभी भी बदले की राजनीति नहीं कही, मैंने हमेशा बदलाव की राजनीति की है। अगर उन्होंने मेरी स्टेटमेंट सुनी होगी तो पहले दिन मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने उनको आह्वान किया था कि सियासत ख़त्म होगी, अब मैं एमएलए सब का हूँ, उनका एमएलए भी मैं हूँ। तो उन्होंने भी वोट लिए, हम आओ मिलकर रजौरी का विकास करें। और मेरी राजनीति में बदले की राजनीति नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति है। लेकिन अफसोस हुआ कि जिस तरीके की बातें उन्होंने, छोटी छोटी बातें की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं मैंने विकास करवाया, और आप अगर विकास करवाया है तो आप वो विकास लेकर जनता के बीच में गए थे। अगर आपने विकास करवाया होता तो जनता उस विकास को मानकर आपको आज असेंबली में भेजती। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो विकास में कमी रहेगी, वो डेवलपमेंट में कमी रहेगी, और जनता ने आपकी उस बातों पे विश्वास नहीं किया। इसी वजह से आज मैंडेट आपके ना हक में होकर मेरे हक में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप काम गिनवा रहे थे कि हम काम लेकर आएंगे, तो आपने सलानी पुल से तारक पुल तक एक जॉगिंग पाथ का फाउंडेशन स्टोन वहाँ रखा था, पत्थर लगाया हुआ था, बाद में वो पत्थर आपने उखाड़ दिया। वो पाथ कहाँ है? आपने वेदांता आश्रम का पुल आप कह रहे हैं मैंने बनवाया, लेकिन वो पुल की यूटिलिटी क्या है? आज उसकी अप्रोच रोड कहाँ है? आज जो सर्कुलर रोड वेदांता आश्रम से तारक ब्रिज की तरफ जाती है, उसके डीपीआर का क्या हुआ? आप सर्कुलर रोड की बात करते हैं। सर्कुलर रोड मदन लाल शर्मा जी के टाइम उन्होंने स्टार्ट की थी और उसको आगे बढ़ाया डीसी शाहिद इकबाल साहब ने। उसमें आपका क्या योगदान है? आप बंडाले ब्रिज की कल बात कर रहे थे, आपके रहते हुए अगर डीपीआर बनी है तो आपने डीपीआर गलत क्यों बनाई? कभी काम स्टार्ट होने से पहले अगर ऑब्जेक्शन होता आर्मी को तो पहले लगाना चाहिए था। जब पिलर खड़े हो गए उसके बाद वो उस पर ऑब्जेक्शन लगी। आपकी सरकार रही केंद्र में, आपने तब क्यों नहीं टेकअप किया? आप ये कहते हैं कि मैं डीसी साहब से मिला चुनाव हारने के बाद। अगर आप चुनाव हारने के बाद एक्स एमएलसी होकर अगर डीसी साहब आपकी बात सुनेंगे तो मैं तो सिटिंग एमएलए हूँ, क्या मेरी बात वो नहीं सुनेंगे? क्या आपने मेरे बयानात नहीं सुने थे? क्रेडिट की बात नहीं है, ये छोटी राजनीति की बात है। आज आप तिलमिला गए। मैंने कब कहा कि वो पुल मैंने लाया सेक्शन करा के? मैंने कहा काम बंद था, स्टार्ट मैंने करवाया। आपको तो खुश होना चाहिए कि लोगों के काम हो रहे हैं, जनता खुश, जनता को तकलीफ दूर हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ क्रेडिट लेना है। आप कह रहे हो कि जो ख्योरा में रोड स्टार्ट हुई वो हमारे दौर में। आपका टेन्योर एमएलसी साहब 15 से 18 तक था। 18 के बाद आप भी एक आम आदमी और हम भी एक आम आदमी, तो फिर क्रेडिट आपको कैसे? फिर प्लान में आपने कैसे रख दिया? आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, 18 से 24 तक आपके पास कौन सी ऐसी पोस्ट थी जो आप क्या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर थे?
आप क्या प्लानिंग कमेटी के मेंबर हो? तो कौन से काम आप क्रेडिट, जो बड़े पुल के क्रेडिट ले रहे हैं? हाँ, आपने कहा कि मैं कामों की लिस्ट दूंगा, आप काम लाइए 15 से 18 के बीच में, आपने उनके कामों की आप लिस्ट लाइए कि मैंने ये काम करवाए। आज आपने कहा एमएलए साहब काम रोकना चाहते हैं, वो जनता जानती है कि आपके रुके हुए काम, आपका सलानी पुल वाला बस स्टैंड मैंने स्टार्ट करवाया, आपका बेला बस स्टैंड मैंने स्टार्ट करवाया, आपका जो पुल, आपका ओल्ड बस स्टैंड था, वो भी वहाँ तो आप पार्किंग बनाने के लिए आपने प्रपोजल बना दिया था, उसको भी वहाँ, उस बस स्टैंड को भी फंक्शनल रहने दिया, मैंने उसको शिफ्ट नहीं किया। आपके जो काम जो आपसे नहीं हो सके वो मैंने स्टार्ट करवाए। मैंने बदले की राजनीति नहीं की, डेवलपमेंट को मैंने रोका नहीं। मैं आज मीडिया के माध्यम से उससे पूछना चाहता हूँ कि मिनी सेक्रेटरीट का काम रोकने वाला कौन सा शख्स था? आज अगर 20 जिलों में, 22 जिलों में मिनी सेक्रेटरीट है, 21 जिलों में है, अगर जोरी में नहीं है, तो किसने उस काम को रोका था?